कुछ दिन पहले एक और मेजर क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज हुई है, द थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ द आईपीसीसी सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। लास्ट ईयर अगस्त में फर्स्ट रिपोर्ट केम टेलिंग अस की हालत काफी खराब है। फिर पिछले महीने मार्च में आई दूसरी रिपोर्ट, नियर फ्यूचर में सबकी गंदी लगने वाली है बॉस। और अब फाइनली तीसरा पार्ट, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अ रोड मैप फॉर हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ दिस क्लाइमेट क्राइसिस। वेल, बट ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है ना दैट टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज वी नीड टू स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक राइट नाउ, कोल, पेट्रोल, डीजल। लेकिन ऐसा कोई कर तो रहा नहीं है, जबकि प्रीवियस दो रिपोर्ट्स ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है दैट अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के वार्निंग साइन से पारा काफी ऊपर जाने वाला है। बाय द वे, इसके बारे में पिछले काफी सालों से वर्ल्ड लीडर्स और एक्सपर्ट्स को पता है। इनफैक्ट इन रिपोर्ट से तो सबको ये भी पता चल चुका है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो सब देशों ने क्लाइमेट टारगेट्स प्रॉमिस किए थे टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, वो पूरे अगर हो भी जाते हैं तब भी वी आर गोइंग टू सरपास द 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्निंग लिमिट। उसे 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना भी मुश्किल होने वाला है। मतलब कि द वर्ल्ड सिंपली कांट अफोर्ड एनी मोर कार्बन एमिशंस। सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग होने से ही दुनिया भर में वी आर ऑलरेडी सीइंग अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन सीवियर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड व्हाट नॉट। And mind you, India is going to be one of the worst affected nations according to this report. इंडिया में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना जरूरी होता है। मतलब इस नई रिपोर्ट के हिसाब से तो कोई भी नया फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट, कोल माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, ईआई में अप्रूव नहीं होना चाहिए, राइट? लेकिन उल्टा द ईआई रूल्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली डाइल्यूटेड ओवर द इयर्स इन आवर कंट्री और जगह जगह जंगल काटे जा रहे हैं फॉर न्यू माइंस एंड इंडस्ट्रीज एंड व्हाट नॉट। अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, नन ऑफ द पार्टीज डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज इन एनी डिटेल इन देयर मैनिफेस्टोस। वैसे ये हाल सिर्फ इंडिया का नहीं है, इट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। मतलब इन क्लाइमेट चेंज समिट्स में बड़ी बड़ी बातें तो सभी वर्ल्ड लीडर्स कर रहे हैं कि इट्स सो इंपॉर्टेंट टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, बट देन दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल। क्या सीन है? इट हैज नेवर बीन मोर क्लियर दैट वी रियली नीड टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स विद रिन्यूएबल्स एवरीवेयर वी कैन। और इस नई रिपोर्ट के हिसाब से ये पॉसिबल है। पिछले 20 सालों में सोलर, विंड, बैटरीज, इन सब की कॉस्ट काफी कम हो गई है, इसलिए ओवर द इयर्स इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ी है, बट नॉट एज मच एज रिक्वायर्ड। सो द इमीडिएट नीड ऑफ द आवर इज दैट वी इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल्स एज क्विकली एंड एज चीपली एज पॉसिबल, एंड दैट इज वेयर दिस रिपोर्ट कम्स इन। रिपोर्ट में काफी इंफॉर्मेशन है, बट सिंपली पुट इट इज टेलिंग अस कि 2030 तक जो कि हमारी एमिशंस कम करने की डेडलाइन है, तब तक किस किस अप्रोच से कितनी एमिशंस कम की जा सकती हैं। दैट्स द लेंथ ऑफ ईच बार ओवर हियर। मतलब जितना लंबा बार उतना बेटर। नाउ द कलर्स इन ईच बार शो हाउ कॉस्ट इफेक्टिव ईच मेथड वुड बी। ब्लू बार बोले तो इट इज एक्चुअली चीपर टू यूज दिस अप्रोच देन यूजिंग fossil fuels. Red bar matlab the approach is sucking a lot more money as compared to what you're replacing. So the bluer the bar, the better. You can see here कि solar और wind actually काफी profitable हैं। A new solar plant is 3 times cheaper than a new coal plant. ये भर भर के emissions रोक सकते हैं and they are also going to save a lot of money. लेकिन wind और solar से हम नई emissions होने से रोक भी लें तो भी atmosphere में already काफी greenhouse gases हैं and it is still going to fuck us up. और उसके लिए carbon capture technology is extremely important, जो कि फिलहाल तो बहुत ज्यादा expensive है and we still don't know how to do it on a large scale. So basically there is nothing new in this report. हमें अब already काफी सालों से पता है कि carbon emission रोकना is the only solution. पिछले कुछ सालों से मैं खुद कितने वीडियोस इस पे बनाता आ रहा हूँ, just that the picture now is getting clearer and clearer. 1.5 डिग्री सेल्सियस पर वार्मिंग रोकने के लिए ग्लोबल एमिशंस को 2025 तक पीक करना पड़ेगा और 2030 तक करीब 45% कम करना पड़ेगा। That means immediate deep emissions reduction across all sectors. और उसके लिए there needs to be a serious overhaul of the systems around the world. What we are making, how we are making it, how our economies function, everything will have to be restructured. इस decade में अगले कुछ सालों में हम क्या करते हैं, that will decide our fate. This new report says that it is possible to do this, but we need to start moving right now. Nothing is more important at this point of time. Survival की बात है बॉस. When do you think countries will start taking serious mitigating measures? जब कतई बैंड बजने लगेगी तभी कुछ होगा क्या? Tell me in the comments below what you think and like and share this video with as many people as possible.